औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बुजुर्गों, सब मेहमानों को अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। मैं अब्दुर्रहमान गादी, मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान ततले आली, अपने तमाम आने वालों मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। हबाबे ज़ी वकार, ओहदा जितना बड़ा होता है जिम्मेदारी भी इतनी बड़ी होती है। मैं अंजुमन ताजरान ततले अली मार्केट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे ऊपर एतमाद करके मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नवाजा। मैं कोशिश करूँगा अपनी कबीना और तमाम मार्केट को साथ लेकर चलूँगा और उनके जायज़ हकूक़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। मैं मार्केट में तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, मेरे लिए तमाम बराबर हैं और सबका एहतराम मेरी नज़र में बराबर है। मैं बतौर मरकज़ी सदर कोशिश करूँगा कि बाज़ार की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत कर सकूं। मेरी शख्सियत आप सब लोगों के सामने है। मैं एक शरीफ और सादा तबीयत का शख्स हूँ। मगर अल्लाह ताला ने और आप भाइयों की मोहब्बत ने मेरे कंधों पर बोझ डाला है। ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं कोशिश करूंगा कि बाजार के मामला अच्छे तरीके से बाजार में हल ही करूंगा। इसके लिए पूरी कबीना का मशवरात भी मेरे साथ होगी। मैं सबकी जायज़ राय का एहतराम करूंगा। ये कोई सियासी तंजीम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाजार की तरक्की और खुशहाली और बेहतरी के लिए मेरी पूरी टीम एक साथ है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बाकी सिर्फ बाजार तक ही दूर ना हूँ। मैं अपने सब भाइयों की खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। आप मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक मुझे सारे काम नेकी समझकर करने की तौफीक दें। मैं एक बार फिर तमाम आने वाले अफसरान दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाल कर अलफदारी में तकरीब में आए हैं, हमको इज्जत दी है।
इंशाअल्लाह ताला कोई भी बरादरी होवे, जट होवे, गादी होवे, राजपूत होवे, कोई बाजार में बदमाशी करेगा उन्होंने मैं डटांगा, इंशाअल्लाह बाजार वाले मेरे नाल चलो तो मैं इंशाअल्लाह पुलिस भी होएगी ना उन्होंने डटांगा, किसी बंदे नूं बाजार में बदमाशी नहीं करन देनी, शुक्रिया सारे भाइयों का। ये जोशो वलवला ये हमारे साहब फरमा रहे हैं कि अब्दुर्रहमान गादी साहब जिस गूंज और गरज से गरजे हैं, आपकी तालियां उस लेवल की नहीं है। अभी इसी जोशो जज्बे में मैं बहुत ही नफीस पर्सनैलिटी, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज़े मुहावरात से मुज़य्यन गुफ्तगू करने वाली शख्सियत प्रोफेसर सैयद अली रज़ा गिलानी साहब, आप प्रोफेसर हैं। मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो सियासत के साथ साथ खिदमत भी करते हैं। ये वो हकीकी चेहरा है जिसने कोरोना के दिनों में घर घर जाके कुल 2000 के लगभग खानदानों में राशन तकसीम किया। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं और नौजवानों को उनकी हर तरह की जो मदद होती है वो करते हैं। इन्होंने जो खास खूबी है कि इन्होंने सबसे पहले अपने इलाके को प्रमोट किया। अब ये जज्बा लेके उतरे हैं मैदान में। आपके सामने हमारी इस जो इंतजामिया है इसकी खुसूसी दावत पे आप तशरीफ लाए हैं। आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त हो कि इनका इस्तकबाल इनकी शान के मुताबिक किया जाए। आप तमाम की भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ प्रोफेसर सैयद अली रज़ा शाह गिलानी साहब को वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से हमें औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अंजुमन ताजरान ततलियाली का कि इस मौके पे बुला के वो खुद अभी कह रहे हैं कि ये कोई सियासी मीटिंग नहीं है, कोई सियासी ये इवेंट नहीं है। तो मैं भी ये कसम खा के कहता हूं कि मैं वो सियासी नहीं हूं जो आज तक आप देख रहे हैं। तो मैं इन दोस्तों का, ये नौजवान दोस्तों का बहुत मशकूर हूं कि जब इनकी सिलेक्शन हुई, जब ये जीते, उसके बाद मुझे वो चीज़ महसूस हुई जो जज्बा मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए। जो दर्द मैं खुद महसूस करता हूँ, वो दर्द, वो जज्बा, वो ख्याल, वो जिम्मेदारी मैंने इन लोगों में महसूस की। तो मुझे इस बात पे भी खुशी है, इस बात पे भी फख्र है कि आज उन्होंने
इतने बड़े बड़े सियासी लोगों को छोड़ के, अभी तो मेरी कोई शनाख्त ही नहीं है, इतने बड़े बड़े सियासी चेहरों को छोड़ के मुझे यहाँ पे बुलाया है, तो मैं समझता हूँ ये मेरी इज्जत अफजाई के लिए मैं इनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। बाकी सियासत कोई इतनी बुरी चीज नहीं है, उसका असल चेहरा वो नहीं है जो आज आप लोग देख रहे हैं। सियासत असल मायनों में वाकई इबादत है, ये सिर्फ महसूस करने की बात है, ये दिल पे रखने की बात है, ये ज़हन से समझने की बात है कि अभी तक आप जो सियासत का चेहरा देख रहे हैं, देखते आए हैं इतने सालों से, वो वाकई इतना बदशक्ल है कि उससे आपको नफरत हो सकती है, उसका जिक्र करना आप मुनासिब नहीं समझते। वो सियासत जो इबादत होनी चाहिए थी वो बदकिस्मती से नहीं हो सकी। तो इंशाअल्लाह ताला सियासत का वो चेहरा जो बदनुमा है, वो सियासत जिसमें लोग ज्यादा पैसा इस्तेमाल करते हैं, कि कोई आम पढ़ा लिखा नौजवान जिसमें ये काबिलियत हो, जो ये सोच रखता हो कि मैंने अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने रस्तों के लिए, अपने नौजवानों की तालीम के लिए, अपने नौजवानों के रोजगार के लिए, सेहत के लिए, इन बुनियादी जरूरियात पे मैंने काम करना है। सिर्फ वो डर की वजह से, पैसे ना होने की वजह से और इन प्रेशर की वजह से इस मैदान में नहीं उतर सकता। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा सियासत में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं उस नफरत को कम करूं, उस तलखी को कम करूं जो आप लोगों को सियासत से है, सियासतदानों से है। मैं एक बहुत आम फैमिली से उठ के आया हुआ हूं। ये उस अल्लाह का करम है कि जिसने आज मुझे इस स्टेज पे खड़ा किया हुआ है, जहां पे शहर के मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं। मेरी माली हैसियत तो इनके बराबर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जज्बा, मेरे दिल का वो हाल काश मैं आपको बता सकता। अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने नौजवानों के लिए जो मेरे दिल का हाल है, वो इंशाल्लाह वो अल्लाह वो लम्हा लेके आए कि मैं उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में आपके सामने लेके आ सकूं। मैंने मेरा एक बहुत मामूली खानदान से तल्लुक है। ज़ाहिर है हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें माली तौर पे स्ट्रांग होना, सबसे ऊपर होना सियासत में आने के लिए बहुत ज़रूरी है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस अल्लाह ने वो सारे वसाइल भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ततले आली में ये मेरा दूसरा बड़ा शो है, दूसरा बड़ा आप लोगों के साथ तारुफ है। एक साल पहले भी मैं इसी हॉल के अंदर आया था और मैंने अपना तारुफ करवाया था, लेकिन वो एक और लिहाज से था। आज अनमन ताजरान और आप दोस्तों से एक और तरह का तारुफ जो हो रहा है, तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो कारवां जो मैंने चंद लोगों से शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग हॉल में बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ वो अल्लाह चाहता है कि मैं उस रास्ते पे कायम रहूँ, जो रास्ता मैंने सोचा है, जो रास्ता मैंने सेलेक्ट किया है। आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोगों से ये इल्तमास है कि आप मेरी हिम्मत बढ़ाइएगा, आप मेरा साथ दीजिएगा, आप मुझसे उम्मीद रखिएगा। वो रवायती सियासत मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, किसी पे कीचड़ बिल्कुल नहीं उछालूंगा। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने किरदार से, अपनी बात से, अपने काम से और अपने मकसद से आपको कन्विंस करूंगा, आपको मुतासर करूंगा, और फिर वो जो मरहला आएगा इंशाअल्लाह ताला आप अपने जहन के साथ, आप अपने दिल के साथ मेरे साथ जो चलेंगे। ये मुझे उस अल्लाह पे ये मेरा पूरा ईमान है और इस पे मुझे पूरा एतमाद है। मेरी नीयत साफ है, जैसे हाफिज साहब ने भी कहा कि जब नीयत साफ हो तो अल्लाह बड़े पार जो वो करता है। तो इसलिए आप सियासत में जब कोई बंदा आता है, जब किसी जगह से आपको किसी सियासी नुमाइंदे की आवाज़ आती है, तो खुदारा कुछ चीज़ों को ज़हन में रखा करें, ये देखा करें कि उस नुमाइंदे का ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह गिलानी फैमिली से मेरा ताल्लुक है, सादात से मेरा ताल्लुक है, तो वो कुछ चीज़ें जो मेरे खून में है
वो इंशाल्लाह ताला मुझे कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगी। मैं जितना भी खराब हो जाऊं, मैं जितना भी गया गुजरा हूं, लेकिन मौजूदा लोगों से इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी मिलूंगा। तो मैं एक और ज़हन के साथ निकला हूं। काफ़ी सारे लोग मेरे से राब्ते में हैं, लेकिन मैं उनको इनकार कर देता हूं। मैं कहता हूं नहीं, वो रवायती सियासत, वो रवायती ज़हन, वो रवायती तरीका मैं बिल्कुल नहीं अपनाऊंगा। मैं इंशाल्लाह ताला कोरोना में, जैसे अभी शहजाद साहब ने बताया, ये किसी पे एहसान नहीं है। मैं समझता हूं सियासत में जैसे दूसरी शर्तें हैं, वहां एक शर्त यह भी होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा अपनी सोसाइटी के लिए सोशल वर्क नहीं कर सकता तो उसको सियासत में आने का कोई हक नहीं है। ये एक काबिलियत, बुनियादी काबिलियत होनी चाहिए। अभी तक कारोबारी लोग हैं, कारोबार करते हैं, सियासत को कारोबार समझते हैं। तो इसलिए जब अपना नुमाइंदा चुने तो देखें कि उसने कोई अपनी सोसाइटी के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए पहले कोई छोटा मोटा काम किया है, उसका ज़हन क्या है, उसकी तालीम क्या है, वो आपके मसाइल आगे असेंबली में लेके जा सकता है या नहीं जा सकता, आपके लिए वहां पे बात कर सकता है या नहीं कर सकता, उसमें ये काबिलियत आप जरूर खुदारा देखा करें। फिर मैं समझता हूं उस बंदे को नुमाइंदा होने का कोई हक नहीं है जो आपका टूटा हुआ रास्ता देख के अपना रास्ता बदल ले। और मैंने देखा है जो यहाँ के सियासी नुमाइंदे हैं, मुझे नहीं लगता वो ये वाला रोड इस्तेमाल करते होंगे। कितने साल हो गए, कितनी उम्मीदें टूटी, कितनी जानें इस रास्ते से गई, उनका हिसाब कौन देगा? आज साल 2 साल के बाद ये रोड, ये सड़क तो बन जाएगी, कोई ना कोई वसीला तो अल्लाह बनाएगा, किसी ना किसी के हाथ से तो ये नेक काम होना है। लेकिन इससे पहले क्यों नहीं हुआ? इस बात को क्वेश्चन किया करें, पूछा करें, ये आपका हक है। इतनी ज्यादा हवा एमपी और एमएनएस को ना दिया करें। खुदारा अपना ज़हन बदले। 20-25 साल से तो मैं भी इस इलाके को जानता हूं कि यहाँ तालीम के वही हाल है जो 20-25 साल पहले था। यहाँ पे सेहत की बुनियादी सहूलियात का जो फुकदान है वो वही है जो 20-25 साल पहले था। यहाँ पे रोड्स के हालात, यहाँ पे पानी, साफ पानी के हालात, ये वो जरूरियात हैं जिन पे काम होना चाहिए। और बदकिस्मती से इन पे किसी ने अभी तक काम स्टार्ट ही नहीं किया। कोई ये ज़हनी काबिलियत रखता ही नहीं है कि इन बुनियादी सहूलियात पे काम किया जाए। लोग हेपेटाइटिस से मर रहे हैं, लोग किडनी फेलियर से मर रहे हैं, लोग पोलियो से मर रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात का कोई ख्याल नहीं है। मैं समझता हूं अल्लाह ने उनमें ये काबिलियत रखी नहीं है। तो जो बंदा आपके इन मसाइल को आगे लेके जा सकता है, खुदारा वो मैं हूं, कोई और है, कोई मेरे से बेहतर है, लेकिन नुमाइंदे में देखा करें कि वो आपके मसाइल को आगे लेके जा सकता है। अगर वो अपना रास्ता बदल ले, आपका टूटा हुआ रास्ता देख के, अगर वो अपने बच्चों को लाहौर, एलजीएस या रूट्स या लम्स में पढ़ाना शुरू कर दे, यहाँ के तालीमी निज़ाम को बेहतर किए बगैर, तो आप उसको अपना नुमाइंदा ना चुने। अगर वो यहाँ के गंदे पानी से निकल के लाहौर डीएचए और पार्लियामेंट लॉजेस में चला जाए, तो आप उसको अपना नुमाइंदा ना समझें, वो एक और मखलूक बन जाती है। इसलिए नुमाइंदा आपका वही है जो वही गंदा पानी पिए, जो उसी टूटे हुए रोड से गुजरे, जिसके बच्चे उसी तालीमी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो उसको नुमाइंदा होने का हक दें। ये चीजें बदले, उन जज्बात से, उन ख्यालात से निकलें। खुदारा मैंने देखा यहाँ के नौजवानों को अल्लाह ने इतना ज्यादा टैलेंट दिया हुआ है, वो तालीम का मैदान हो, वो खेल का मैदान हो, वो चाहे सियासत का मैदान हो, हर लिहाज से ये इलाका टैलेंट से भरपूर है। सिर्फ बदकिस्मती क्या है कि उस टैलेंट को आगे चैनलाइज करना, स्ट्रीमलाइन करना, आगे लेके जाना, नौजवानों को हौसला देना, वो कोई ऐसी शख्सियत मुझे बदकिस्मती से नजर नहीं आए। इंशाल्लाह ताला मेरा ये उस अल्लाह से वादा है, ये बात उसने मेरे ज़हन में डाली है, मैं इस जिम्मेदारी को लेके निकला हूं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है जो मेरा खुदा मुझे आगे दिखा रहा है, मुझे इस बात पे मेरा एक कामिल ईमान है कि वो उस पेंडे को, वो उस रास्ते को पार भी मुझसे करवाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप साथ दीजिएगा, मेरी बात को आगे लोगों तक पहुंचाइएगा। मैं हर लिहाज से हाजिर हूं, जितनी मेरी कैपेसिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना क्राइसिस में मैं इस इलाके का एक वाहिद सियासी नुमाइंदा था जिसने बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे, हम न्यूज़ पे, पीटीवी न्यूज़ पे, समा न्यूज़ पे और पीटीवी वर्ल्ड पे मेरा इंटरव्यू इंटरनेशनल गया था, सिर्फ और सिर्फ
अपने लोगों के काम की वजह से। मेरी शनाख्त आप लोग हैं, आप भी अपने अपने नुमाइंदे की जो है शनाख्त करें और उस सोच को बदलें। हमने बड़ी भारी कीमत हम पहले अदा कर चुके हुए हैं। खुदारा अपना तरीकाकार, अपनी सोच, अपनी मसलक, अपनी जो बिला वजह के अटैचमेंट्स हैं उनसे बाहर निकलें ताकि हम सब मिलके इस मुआशरे को ठीक करें। ये मुआशरा जिसमें ताजर एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसमें इंतजामिया एक बहुत अहम हिस्सा है, इसमें मैं समझता हूँ सियासत भी एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारे मुआशरे के ऊपर सियासत की एक बहुत कड़ी छाप है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। साथ दीजिएगा, उम्मीद रखिएगा इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की मदद से, आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के जज्बे से मैं आगे निकलूंगा। ये बात मेरा खुदा हर वक्त मेरे दिल में डालता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज़। शाह साहब की खिदमत में एक ऑनर शील्ड जो इंतजामिया ने तैयार की हुई है, लाला मोहम्मद अदरीस साहब से दरख्वास्त है कि वो सामने आए और अपने दस्ते मुबारक से शाह साहब को एक एजाजी शील्ड से नवाजें। थोड़ा सा वक्त और दीजिएगा। अभी मेरे चंद मेहमान हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार जरूर फरमाएं। अभी एक इंतहाई खूबसूरत पर्सनैलिटी, इंतहाई जीनियस सरदार बिशारत अहमद सालिक, सरदार बिशारत अहमद सालिक, नायब सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा पंजाब, आपकी भरपूर तालियों में मुल्तमिस हो कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। सरदार बिशारत अहमद सालिक। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत एक और तशरीफ रखते हैं, मोहम्मद सफदर शहीद पीरजादा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, LLB गोल्ड मेडलिस्ट, मेंबर सेनेट PU। इनके इतने एजाजात हैं कि मैं बोलना शुरू करूं तो बहुत टाइम लग जाए। मैं आपकी भरपूर तालियों में उनसे मुल्तमिस हूं। मोहम्मद सफदर शहीद पीरजादा आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत ख्यालात से हमें मुनव्वर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये बात किसी एजाज़ से कम नहीं है कि मैं आज उस महफिल में मौजूद हूँ जहाँ मेरे छोटे भाई, मेरे हम उम्र, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे सीनियर बैठे हुए हैं और ये इतनी खूबसूरत महफिल उन्होंने सजाई है। और स्पेशली जो इस फंक्शन के ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो सरपरस्ती आला हैं, जो न्यूली इलेक्टेड बॉडी है, जितने भी लोग हाल में बैठे हैं, मेरे वाजिबुल एहतराम ऑडियंस, जितने भी लोग प्रेसिडियम में मौजूद हैं और मेरे वो रफ़ाका जो स्टेज पे बैठे हैं, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे एक मौका दिया कि आपके साथ मैं इंटरेक्शन कर सकूँ, गुफ्तगू कर सकूँ। मेरा फील्ड शायद आपके साथ रेलेवेंट नहीं है, मैं एडवोकेट हूँ, आप ताजर हैं, लेकिन तारीख़ी आलम का अगर मुतालिया किया जाए तो आप उस प्रोफेशन से, आप उस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं कि देखा जाता है कि 1,24,000 पैगंबर आए थे और 1,24,000 पैगंबरों में एक प्रोफेशन कामन था जिसमें सब पैगंबर जो है रहे, और वो तिजारत थी, वो कारोबार था जो आप लोग करते हैं। आप लोग उस मुकद्दस पेशे से हैं जो दुनिया के तमाम पैगंबरों के अलावा मेरे नबी अकरम आका नामदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आप मुआशरे को वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं जिनसे मुआशरा आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, जिससे किसी जिस्म में एनर्जी आती है, बच्चा बड़ा होता है। और यह आप पे जिम्मेदारी भी है
कि जहां आपने इतना अच्छा प्रोफेशन अडॉप्ट किया है तो आप उस प्रोफेशन की जो बारीकी है, उस प्रोफेशन की जो कुरान और सुन्नत में बताया गया है उस पे अमल करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन गशा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। ये आप लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ के इसी हदीस को इम्प्लीमेंट करना है। ये आपका डोमेन है, आपका किरदार है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ें और अपने मुआशरे से इस तरह की बुराइयों को ख़त्म करें। मैं अपने फील्ड में मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचा हूं जहां पे अल्लाह ताला का करोड़ा शुक्र अदा करता हूं। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिनके बेटे बेटियां मेरे बहन भाई मेरे बच्चों की तरह हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके ज़हन में ये डालिए कि आप अगर आगे पढ़ेंगे आप तरक्की करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे कौम बनेंगे, बच्चे पढ़ेंगे वो आगे जाके कारोबार करेंगे, एडवोकेट बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। सबसे बड़ी बात उनको सही गलत का इल्म होगा। मैं आप लोगों में से हूँ, मैं उस स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पे टाट भी नहीं होते थे, हम बोरी लेके जाते थे। वहाँ से उठा नारोवाल के एक पसमानदा इलाके से यूनिवर्सिटी में पहुँचा, यूनिवर्सिटी को टॉप किया मैंने और मुझे गोल्ड मेडल दिया गया। बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैंने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी। मैंने मुकाबले के इम्तहान देखे। ये मेरी बातें शायद जो मेरी तरह सीनियर लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, लेकिन जो आपके बच्चे मेरे बहन भाई हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। मैंने वहाँ पे स्टॉप नहीं किया, मुझे मुख्तलिफ जॉब्स मुझे मिली मुकाबले के इम्तहान दे के। मुकाबले का इम्तहान ये PCS या CSS के थ्रू होता है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर रहा, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ISI हुआ, फिर मैं सिविल जज हुआ। मैंने तीनों जॉब्स अपनी मर्जी से छोड़ के वकालत का प्रोफेशन अडॉप्ट किया। इस प्रोफेशन में आके फिर मुझे अल्लाह ताला ने वो अरूज दिया कि जिसको वकालत की सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। मैं इस उम्र में दुनिया की 29 ममालिक में फिर चुका हूँ, उनके जुडिशल सिस्टम की स्टडी कर चुका हूँ, उनके जुडिशल सिस्टम का हिस्सा हूँ। मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर हूँ, मैं अमेरिकन बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ, मैं इंग्लैंड की बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर हूँ। और जहाँ भी बात आती है मेरे और आपके हकूक़ की, हमेशा वहाँ पे आवाज़ बुलंद की है। वो इसलिए की है कि मैं आप लोगों में से हूँ, मैं ऊपर से पैराशूट के ज़रिए नहीं आया। अगर आप लोग, जिस तरह भी शाह साहब ने कहा कि आप अपने नुमाइंदे वो चूज़ करें जो आप में से होंगे, वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, आपके बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, आपके साथ बैठेंगे। एक तबका उमरा का है, अगर आप उनको चुनते हैं तो वो जिस तरह भी शाह साहब ने कहा, मैं उनकी बात को एंडोर्स करता हूँ कि वो आप में से नहीं है, मुझ में से नहीं है, शायद वो आपको उस तरह ना समझ सके। तो वोट आपके पास एक इमानत है, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। मेरी चूँकि टाइम थोड़ा है, बातें बहुत करने को दिल चाह रहा है, लेकिन चूँकि टाइम कलील होने की बुनियाद पे मैं सिर्फ ततले अली को सलाम पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतने शॉर्ट वक्त में, मैंने ज़िंदगी भर में मैंने बताया मैं तो दुनिया की 29 मुल्क फिर चुका हूँ, इतना ऑनर्ड क्राउड, इतना मुनज़्ज़म क्राउड और इतने इन हमाक से सुनने वाले ऑडियंस बड़े कम मिलते हैं। यहाँ से पता चलता है, वो कहते हैं ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, कि यहीं से ही जो है ना, जो इब्राहीम के पैरोकार हैं वही निकलेंगे, यहाँ से कायद-ए-आज़म के पैरोकार निकलेंगे, यहाँ से अल्लामा इकबाल के पैरोकार निकलेंगे। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि आपकी लाइफ में वो डिसिप्लिन आ जाए, आपके बच्चों को, आपको वो तरीक़ेकार का पता चल जाए जिससे आप आगे बढ़ सकें। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह ये आप लोगों ने फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं अपनी हद तक अपनी खिदमात पेश करता हूँ। शेख उस्मान साहब हैं, शहजाद हैं, जो हमारे नए सदर आए हैं, माशाल्लाह मैंने बहुत अप्रिशिएट किया है कि एक सादा आदमी है और सेल्फ मेड है। मेरी किसी भी किस्म की कहीं भी ज़रूरत हो
आपके बच्चों की गाइडेंस का मसला हो, आपका कोई मसला हो, किसी बच्चे ने PCS CSS करना हो, किसी बच्चे ने वकालत की तरफ जाना हो, मेडिकल की तरफ जाना हो, कोई मशवरा लेना चाहे, कोई बात पूछना चाहे, मुझसे डायरेक्ट रब्ता करे, उस्मान के ज़रिए रब्ता करे। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आप लोगों को किसी भी काम आ सकूँगा कि जो आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, मैं लाखों और मिलियन में फीस लेके ये इज़्ज़त नहीं कमाता जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सेठ उस्मान साहब से मुल्तमिस हो स्टेज पे तशरीफ लाए और सर को एजाज़ी शील्ड से नवाजें। आप तमाम अहबाब ज़ी वक़ार के लिए ज़रूरी ऐलान है कि तमाम लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम है। इंतज़ामिया की तरफ से ख़ास ऐलान है कि खाने का इंतज़ाम है। हमारा प्रोग्राम मज़ीद 10 से 20 मिनट चलेगा। आपका ये जो ज़ौक़ और शौक़ है ये कायम रहना चाहिए। इसलिए जो जब आप लोग ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो ये प्रोग्राम भी आपका सारा कुछ ही आपके कैलेंडर में जाएगा। अच्छा होगा तब भी, अच्छा नहीं होगा तब भी। अभी जो हमारे गेस्ट थे सरदार बिशारत अहमद सालिक साहब वो आ चुके हैं। मैं बिना ताख़ीर मुल्तमिस हूँ सरदार बिशारत अहमद सालिक साहब नायब सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा पंजाब, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अल्फाज हम तक पहुँचाएँ। जनाब आपकी भरपूर तालियों में सरदार बिशारत अहमद सालिक साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस मजलिस की आन बान और शान जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ मुग़ल साहब सदर अंजुमन ताजरान गुजरांवाला व जनरल सेक्रेटरी पंजाब, और ख्वाजा सफ़ी रहमान साहब जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान गुजरांवाला, साहबजादा मोहम्मद सईद हातम साहब, और जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा वकला साहबान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौजूदा और साबका सदूर साहबान जो अभी यहाँ से चले गए, और प्रोफेसर अली गलानी साहब, और यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं हाफिज़ अब्दुल गफूर साहब, इन सब का मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। और सामने जो तशरीफ़ फरमा हैं हाज़रीन, और जो मुंतखब सदर हुए हैं गादी साहब, इन्होंने मैंने देखा बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई, उर्दू और पंजाबी में मिली जुली, सादा तबीयत बंदे हैं, और जो दीगर कैबिनेट बनी है, साथी बने हैं। मैं इनसे ये उम्मीद करता हूँ कि ये मकामी ताजरान के जो मसाइल हैं हंगामी बुनियादों पर ये हल करेंगे। और जो इतना बड़ा इस हाल में प्रोग्राम मुरतब किया गया और मकामी इंतज़ामिया ने, क्योंकि मुझसे बाद में भी अभी साथियों ने गुफ्तगू करनी है, मुझे कहा गया है कि गुफ्तगू ज़रा मुख्तसर ही हो। इतने साथी देख के बातें तो बड़ी करने को दिल चाह रहा है, मगर वक्त इजाज़त नहीं देता। तो मैं इंतज़ामिया की इस दरख्वास्त को मद्देनज़र रखते हुए इसी गुफ्तगू पर इक्तफ़ा करूँगा कि इतना जो प्रोग्राम मुरतब किया गया है और इतना हाल भरा हुआ है, और इनकी ये इसमें बहुत मेहनत है और बड़ी लगन है, जो ततले आली में इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया गया है, मुरतब किया गया है। मैं मौजूदा इंतज़ामिया से ये उम्मीद करता हूँ यह ताजरान के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करेंगे। ऐसे नहीं है कि ओहदे लेकर घरों में बैठ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का हामी और नासर हो। शुक्रिया। मोहम्मद अफजल महर मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी आपसे मुल्तमिस होकर आए और अपने दस्ते मुबारक से हमारे जो मेहमान ग्रामी हैं उनको शील्ड ऑफ ऑनर का जो तोहफा है वो पेश करें। आप तमाम अहबाब की जो तालियां हैं, आपके जो चेहरे हैं, इन्हें बड़े ये जो
पर इन्होंने कैप्चर किया है। आपके हसीन लम्हात आप इनसे मिलिएगा और अपने वो जो लम्हात है वो शेयर करवाइएगा। ये बड़े अच्छे बच्चे हैं। तमाम जो पिक्स हैं इनके पास मौजूद है, आप इनको रिसीव कर सकते हैं। अभी मेरे नेक्स्ट मेहमान बस अब इसके हमारे बाद हमारे इस पंडाल और इस स्टेज की जो सबसे खूबसूरत पर्सनैलिटी है फख्र मुगल बरादरी हाजी अब्दुल रऊफ मुगल साहब, वो इन तमाम लोगों से हलफ लेंगे। आप सब लोग जिस काम के लिए बैठे हुए हैं, अगर कोई अहबाब बाहर है तो मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है और ये जो कैमरे की आँख जिस जिसको देख रही है, तमाम लोग अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। जो बाहर हैं वो भी अंदर तशरीफ ले हैं। आखिरी 10 मिनट है, इन 10 मिनट की जो खूबसूरती है उसको जरूर समेटे। अब एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरा गुजरांवाला ख्वाजा सफी रहमान साहब, इनसे मुल्तमिस के तशरीफ लाए और अपने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हम तक पहुंचाए। आपकी भरपूर तालियों में ख्वाजा सफी रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद मेहमान हाजी अब्दुल रऊफ मुगल साहब, सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरा गुजरांवाला, मौजूद वकला हज़रात, मौजूद शख्सियत प्रोफेसर साहब और आज के जो नौमुंतखब ओहदेदारान मुहर्रिरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो ख़ास प्रोग्राम है वो एक शख्सियत के ऊपर ही घूमता है, वो है मरकज़ी अंजुमन ताजरान ततले वाले। अभी मौजूद मेहमान में जनरल सेक्रेटरी थे मेरा ख्याल है गालबन, और सदर साहब थे। सेक्रेटरी साहब ने अपना मंशूर दिया और सदर साहब ने अपना बयान तक किया। वालवाना और जनरल सेक्रेटरी साहब थे मेरा ख्याल, जिन्होंने मंशूर दिया था, उन्होंने जिस शोर से अपना मंशूर दिया वो काबिल ज़िक्र था। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। किसी सदर की मकबूलियत का अंदाज़ा उसके ताजर हैं, दुकानदार हैं, शटर पावर, वो मेरा ख्याल सारी सामने बैठी हुई है। अगर कोई और प्रोग्राम होता किसी और जगह पे, जैसी गर्मी है, आधे लोग तो भागे होते। आप जिस मोहब्बत है, जिस प्यार से अपने ओहदेदारान के लिए बैठे हुए हैं, वो काबिल ज़िक्र है। मैं इन अपने जो नए ओहदेदारान हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरा गुजरांवाला की तरफ से अपना पूरा उनको इत्मीनान देते हैं। कभी उनको गुजरांवाला में ज़रूरत पड़े, किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी कोई शहर के मतलब या अपने दुकानदारों के मतलब, हम आप लोगों के साथ हैं और इसी तरह हम भी समझते हैं कि आप भी हमारे साथ चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक मेहमान अपना ताजर थे आप लोगों के, मुझे तकरीबन 25 साल हो गए अंजुमन ताजरा के साथ। 14 साल से मैं अपने इलाके का बिला मुकाबला सदर आ रहा हूँ। सिर्फ एक दफ़ा मुकाबला हुआ था, वो भी 2 आदमियों का, बाद में उन्होंने भी अपना जो कागज़ है वापस ले लिए। एक शख्सियत थी आप ततले वाले की सी, अभी तक वो सामने नहीं आई। हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं CDO साहब या SSP के साहब या DAG के साहब, वो तकरीबन प्रोग्रामों को टाइम होता था 11, 12, 1। एक शख्सियत थी इधर की आपकी, यकीन करें हम लोग गुजरांवाला के होके उधर बाद में पहुंचे थे। वो शख्सियत जो थी वो पहले उधर हाल में बैठी होती थी, उसका नाम था अब्दुल गफूर रहमानी साहब। इन्होंने इतनी मेहनत की, यकीन कर इतनी मेहनत की कि काबिल रश्क है कि उन्होंने रहमानी साहब आगे मेरे सामने, तो यकीन कर हम इनके साथ इनसे बड़े मुतासर थे कि हम बच्चे थे। ये हम आज इधर आए हैं तो हमें पता चला है इस तरह जाना कितना मुश्किल है और आना कितना मुश्किल है। सुबह 7 बजे निकलेंगे तो 10 बजे दफ्तर में पहुंचेंगे, लेकिन ये 11 बजे उधर उधर तो हम आज आए हैं, हमें 2 घंटा लग गया है आने में। जिस हिसाब से ये लोग हम लोग आए हैं, इनकी यकीन करें, इनकी शख्सियत है, मैं तो इनको कहूँ काबिल तकमील।
ये आप देखें सही है, ये अभी जो जितने भी दोस्त हैं आप जैसे बुजुर्ग उनके पीछे होंगे, दुआएं होंगी, इंशाल्लाह ये तरक्की करेंगे और ततले अली का नाम भी रोशन होगा। मेरा ख्याल है तो मैं आज के बाद अपने मैं सदर साहब की इजाज़त है, हमारी अंजमे ताजरा गुजरने वाला है, उनके इनको हम बाप बाए मरकज़ अंजमे ताजरा शेख गफूर साहब कहते हैं। शेख साहब ये आज से अंजमे ताजरा के बाप आए हैं, जैसे कादे आज़म पाकिस्तान में थे, ये अंजमे ताजरा के हैं। मैं इनकी शख्सियत को सलूट करता हूँ। मेरा ख्याल है मेरे पास हार नहीं पड़ा होगा, ये इनको मैं डाल देता हूँ। सदर साहब जरा तशरीफ से ले आओ तो सही ना। शील्ड ये इनके लिए काबिल तारीफ है, इस उम्र में मेहनत करना माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको और जिंदगी दे और आप सब की हम की दुआएं इन लोगों के साथ। अच्छा एक और चीज़ रह गई है, वो सदर साहब करेंगे। गुजर जो आप जी सड़क ना अभी वो प्रोफेसर साहब कह रहे थे, इनकी यकीन करें मुझे पता है जितनी मेहनत इनने की है, ये बातें जो है ना ये बातें वो सदर साहब आपको बतलाएंगे कि इन्होंने जो किरदार अदा किया है, काम होना या ना होना। अभी तो 5 अरब रुपए आपके सड़कें मंजूर हो, फंड जो जले निकल गए हैं, इंशाल्लाह ताला वो शुरू हो जाएगा तो सदर साहब बताएंगे इनकी काविशें जो हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ जी सदर साहब। लो ये साहब इनको फिर सलाम। आप लोगों की मेहरबानी, शुक्रिया, आपने जिस तरह की ये महफिल सजाई, अल्लाह आपको कायम दुआ में रखे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम साहब से दरख्वास्त है कि वो आए और सर को शील्ड जो है ना पेश करें। अभी हसनैन जरगर आप तशरीफ लाए और हनीफ ओजला साहब, सर आप तशरीफ लाए, आप तशरीफ लाए और हमारे इस तंजीम के जो मेंबर हैं इनको सर को दिलानी है, सर के लिए ना। हाँ जी हसनैन साहब तशरीफ लाए और जो हमारे गेस्ट थे तशरीफ नहीं ला सके, मोहम्मद यूसुफ ओजला साहब, उनकी जो हमने गिफ्ट तैयार किया हुआ था वो उनके भाई जो है वो हनीफ ओजला साहब वो रिसीव करेंगे हसनैन साहब से। फाइनल करना अभी रिक्वेस्ट है साहबजादा मोहम्मद हातिम सईद साहब से, आप जरा सर 1 सेकंड के लिए तशरीफ लाइएगा स्टेज पे। और लाला मंजूर हुसैन साहब से दरख्वास्त है वो भी तशरीफ लाएं। अंजुमन ताजरा की तरफ से जो तैयार करदा एक एजाजी शील्ड है जो गिफ्ट है, ये अपने हाथों से सर को पेश करें। अभी इंतजार की घड़ियां खत्म जी। हमारे इस आज के प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट, आज की इस प्रोग्राम का जो लास्ट सेगमेंट है तकरीब हलफ बर्दारी, उसके लिए मैं मुल्तमिस हूँ तमाम जो बॉडी के मेंबरान हैं अपने बालों को संवार ले, अपने चेहरों को खूबसूरत बना ले, क्योंकि अबू बकर जो है ये आपके इस खूबसूरत इवेंट को कैप्चर करने जा रहा है। तमाम लोग ये आपकी याद है, याद रहेगी। आप तमाम जो अहबाब हैं, जो मेंबरान हैं, वो करीब करीब आ जाए। अगर कोई बाहर है तो वो भी तशरीफ ले आए। सबसे बड़ी बात, इस तकरीब के सबसे खूबसूरत, सबसे ऑनरेबल मुगल बरादरी के सरों के ताज, मेरी मुराद मैं नाम ना लूं उनका फिर भी लोग पहचाने, एबादे सवार तू ही बता, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। हाजी अब्दुल रऊफ मुगल साहब, जनाब अली।
रहा है, बात कर रहा है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और इंतहाई काबिल इज़्ज़त हाल में बैठे हुए ताजरान और आज के इस प्रोग्राम के ओहदेदारान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मैं सबसे पहले ततले अली अंजुमन ताजरान के तमाम ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने पिछले 15 दिन से रात दिन एक करके इतनी मेहनत के बाद आज का खूबसूरत प्रोग्राम सजाया। ये इस प्रोग्राम को जिस कदर मेहनत की इन्होंने, मैं समझता हूँ ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं इनको मरकज़ी अंजुमन ताजरान गुजरांवाला की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज इनको ततले अली मरकज़ी अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान का हलफ उठाने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनको यकीन दिलाता हूँ कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान गुजरांवाला आपके हर काम के लिए हाजिर है। आपको जिस काम के लिए मरकज़ी अंजुमन ताजरान गुजरांवाला की ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह वो आपके साथ होगी। मैं आपके सदर को इतना शरीफ नहीं समझता। जो आदमी एक पुलिस वालों को ललकारता है, क्या वो शरीफ इंसान होता है? मैं समझता हूँ ये इनके जज्बे की वजह है। इनकी शराफत को भी मैं सलाम करता हूँ और इनके जज्बे और इनकी पूरी टीम के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। आज के मैं यहाँ में तमाम ओहदेदारान को यकीन दिलाता हूँ कि आपको गुजरांवाला किसी डीसी के दफ्तर के किसी बंदे से काम हो, चाहे आपको आरपी ऑफिस के किसी अफसरान बाला के साथ काम हो, आपको गुजरांवाला में किसी कमिश्नर के साथ काम हो, तो इंशाअल्लाह मैं और मेरी टीम गुजरांवाला आपके लिए हाजिर है। ततले अली के साथ तकरीबन पिछले 20 साल से मेरा तल्लक है। 20 साल में कई दफ़ा ततले अली में मेरा आना हुआ, जिसमें अब्दुल गफूर रहमानी साहब, जब मैं तंजीम अंजुमन ताजरान गुजरांवाला का जनरल सेक्रेटरी था, उस वक़्त से लेकर आज तक ये गुजरांवाला मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सीनियर नायब सदर की हैसियत से वहाँ पे गुजरांवाला तशरीफ़ लाते रहे। उस वक़्त के हमारे सदर डॉक्टर महमूद साहब हुआ करते थे। आज मैं अगर उनका नाम ना लूँ तो मैं समझता हूँ कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान गुजरांवाला के साथ ज्यादती है। उन्होंने अपने वक्त में, अपने टाइम में ताजरों की बहुत खिदमत की। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। आज मैं अगर ये आपकी सड़क की बात करूं, जब भी हमारी डीसी गुजरांवाला से मीटिंग हुई तो अब्दुल गफूर रहमानी साहब वहाँ पे भी एक एप्लीकेशन लेके आए और डीसी को दी। और जब हमारी कमिश्नर गुजरांवाला के साथ जितनी दफ़ा भी मुलाकात होती है, इनके एक थैले से
जो एप्लीकेशन निकलती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सड़क के लिए होती है। जब हम पिछले कुछ माह पहले गवर्नर पंजाब से मिलने के लिए गए तो गफूर रहमानी साहब भी हमारे साथ हुआ करते हैं, तो इन्होंने उधर भी एक थैले से एप्लीकेशन निकाली और कहा हाजी साहब ये कभी अपना गवर्नर पंजाब को हमने देनी है, हमारी सड़क और हमारे रास्ते का मसला है। मैं ये नहीं कहता कि अब्दुल गफूर रहमानी साहब की वजह से ये सड़क बनेगी, लेकिन मैं ये हल्फन कहता हूँ कि जब भी ये सड़क बनेगी उसमें अब्दुल गफूर रहमानी साहब का भी हिस्सा जरूर होगा। तो उम्मीद हम रखते हैं कि ये सड़क भी बनेगी और जितने भी हमारे ततलियाली के अंदर ताजरान के मसाइल होंगे हम इंशाल्लाह उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। आपके दोस्तों ने इस सफाई के मसले के लिए निशानदही की, तो मैं इंशाल्लाह कल संडे की छुट्टी है, परसों डीसी साहब से मैं बात करूंगा कि ततलियाली के जो सफाई के मसाइल हैं वो एसी मशवरा विरका के को कहें और फिर फौर सफाई को मसले को हल करने की पूरी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। यहाँ पे मेरे भाई चौधरी अख्तर साहब तशरीफ फरमाए हैं, अगर मैं इनका जिक्र ना करूं तो मैं समझता हूं कि ये मेरे साथ ज्यादती है। इनके साथ पिछले 20 साल का मेरा तल्लक है। हमने मिलके गुजरांवाला एनजीओ फोरम के प्लेटफॉर्म पे भी पिछले 15-20 साल पे काम किया, तो जिस लगन के साथ और जिस मेहनत के साथ चौधरी अख्तर साहब गुजरांवाला आके गुजरांवाला में तशरीफ लाके अपने इलाके के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत ही इनके लिए कारनामा है और आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा ही जो एक अपनी मिसाल आप हैं, इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। मेरे मोहतरम अली रजा गिलानी साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, बहुत मैं समझता हूँ मुकर्रर हैं। मैं इनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे ताजरों के लिए इतना टाइम दिया और इनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई, तो मैं गिलानी साहब आपका भी मशकूर हूँ। मेरे दोस्त यहाँ पे वकला तशरीफ फरमा हैं, हम इनके बेहद मशकूर हैं कि वो हमारे ताजरों के मसाइल को देखने के लिए हमारी ताजरों की हमारे उहदेदारान की दावत में तशरीफ लाए, तो मैं अपने सदर साहब वकला साहब का भी बेहद मशकूर हूँ। आज के प्रोग्राम की अगर मैं ये बात कहूँ कि हमारे ततलियाली के मरकजी ताजरों के उहदेदारान ने जो मेहनत की है, जिस जज्बे के साथ आज इस हाल में हम सब लोग जमा हैं, मैं समझता हूँ कि ये कोई मामूली बात ना थी। ये 4 दफा गुजरांवाला मेरे पास भी गए, अपने तमाम दूसरे दोस्तों के पास भी गए। मैंने जब इनके जज्बात को देखा तो मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन हो गया था कि ये इंशाल्लाह ततलियाली के मसाइल को हल करने के लिए बहुत जल्दी से कामयाब हो जाएंगे। मैं यहाँ पे हाफिज साहब का अगर नाम ना लूँ तो मैं समझता हूँ ये भी ज्यादती है। नौजवान हैं, बहुत बड़ा इनका जज्बा है। हम हाफिज साहब के जज्बे की और इनके तमाम ओहदेदारान के जज्बे की भी कदर करते हैं। टाइम बहुत कम है, दोस्त काफ़ी 4 बजे से बैठे हुए हैं, तो मैं सिर्फ एक बार इनको कि जिस जज्बे के साथ आप निकले हो, इस जज्बे के साथ ही आपने काम करना होगा। रास्ते में रुकावटें आती हैं, अगर आप लोग रास्ते को साफ करने पे वक्त ज़ाया करोगे
तो आप आगे नहीं जा सकेंगे। मेरे दोस्त सदर साहब ये कह रहे थे कि मैं अगर आपने दोस्तों को ये ना बताऊं कि मैंने किस तरह ये तरक्की की है, किस तरह मेहनत करके मैं आज इस स्टेज पे पहुंचा हूं, तो मैं अपने इन दोस्तों से ये कहूँगा, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले जब अंजुमन ताजरान में शामिल हुआ तो एक छोटी सी मार्केट का मैं जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा। आपकी तरह ही मेरे जज्बात थे। वो मेरे जज्बात और मेहनत ने मुझे उस मार्केट से निकाल के मरकजी अंजुमन ताजरान को मजबूर किया कि वो मुझे जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान गुजरांवाला का बनाए। और मैं इस बात पे फख्र करता हूँ कि मेरे काम में मरकजी अंजुमन ताजरान को मजबूर करके उनको मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाना पड़ा। और मैं आपसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि आप एक ततले वाले से निकले हो, आपको गुजरांवाला की भी सवाल पे अब सोचना चाहिए। फिर मैं मरकजी अंजुमन ताजरान की जनरल सेक्रेटरी पे ही नहीं रुका, फिर अल्लाह ताला ने, मेरे दोस्तों ने मुझे ये इज्जत दी और मरकजी अंजुमन ताजरान का गुजरांवाला का मैं प्रेसिडेंट बना। उसके बाद भी मैंने काम को नहीं छोड़ा और आज आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज पाकिस्तान अंजुमन ताजरान पंजाब का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जब भी मैं वज़ीर आला पंजाब से बात करता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है। और जब मैं वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने जाता हूँ तो मुझे फिर और खुशी होती है कि एक मैं छोटे से शहर से लोग इतने बड़ी रकम, इतने बड़े रुपये लगा के, गलानी साहब फरमा रहे थे कि पैसों के बगैर इलेक्शन में हिस्सा लेना बहुत मुश्किल है। इनकी बात को भी मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि पैसे के बगैर हम लोग वज़ीर आला पंजाब से मिलते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी हम मिलते हैं। तो आखिर में मैं आप तमाम ततले अली के ताजरान का बेहद मशकूर हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबको ये बात कह के जा रहा हूँ कि किसी भी मेरे दोस्त को गुजरांवाला बल्कि पूरे पंजाब के किसी ज़िले में भी आपको काम हो तो आपने मुझे फ़ोन करना है। आपकी एक फ़ोन की कॉल पे इंशाल्लाह पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपका काम होगा तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। और मैं इंशाल्लाह आपसे ये भी वादा करता हूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं और डीसी साहब दोनों आपके ततले वाली का विजिट करेंगे। जो भी डीसी साहब के मुतल्लिका आपके काम होंगे इंशाल्लाह हम वहीं पे बैठ के उनको हल करके जाएंगे। मुझे आज यही पता था कि आज डीसी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनकी ज़ाती मसरूफियात या अपनी दफ्तरी मसरूफियात की वजह से यहाँ पे नहीं आ सकते। मैं बात करूँगा क्यों नहीं आए। तो मेरे मोहतरम आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे मुझे बुलाया और आपसे मुझे बात करने का मौका मिला। और आखिर में मैं अपने तमाम ततले वाले के उहदेदारान को यकीन दिलाता हूँ कि आपने बगैर सोचे समझे कोई भी किसी दोस्त को काम हो, आपने मुझे फ़ोन पे ज़रूर कॉल करनी है। आपके लिए हमारा ऑफिस जो है मरकज़ी अंजुमन ताजरान का 24 घंटे हाजिर है। हम 24 घंटे बैठ के हम दोस्तों का इंतज़ार करते हैं कि हमारे जिस दोस्त को भी कोई काम हो वो हमारे पास आए। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं काम को हल करने के लिए। तो आप सबको आखिर में मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ यार, मैं भूल गया, आपके जो स्टेट सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह वो भी मुबारकबाद के मौसक हैं। जिस तरह आज उन्होंने प्रोग्राम जो है वो चलाया है, मैं समझता हूँ ये किसी आम आदमी का काम ना था।
तो मैं इनको भी इंशाल्लाह मरकज़ी अंजुमन ताजदान की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और इनको भी यकीन दिलाता हूँ कि आपको भी गुजरांवाला में कभी आना हुआ तो आपने मुझे मिलने के बगैर नहीं आना। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। सेठ अब्दुल सलाम जहीर साहब जो है वो शील्ड पेश करेंगे। अभी जो तमाम ओहदेदारान हैं उनके अलावा जितने लोग हैं जरा काइंडली साइड पे हो जाए और वो सारे लोग एक दायरे में हो जाएंगे। जो लोग मरकजी ओहदेदारान हैं वो एक दायरे की शक्ल में खड़े हो जाए। अभी ये जरा सरकत हो तो साइड तक करें। चौधरी अब्दुल रहमान गाजी साहब, हाफिज मोहम्मद अशे साहब, सर पकड़ के सरकत राना जुबैर अहमद खान, फकीर हुसैन, मियां मंजूर हुसैन, फौजी मोहम्मद इसहाक। आप साहेब सर प्रॉपर सर्कल बनाए, आपकी ये याद रखनी है सभी लोगों के लिए। शेख मोहम्मद अदरीस, शेख मोहम्मद उस्मान इजाज, अदनान गाती, शेख अब्दुल सलाम जहीर, शेख अब्दुल सलाम जहीर, वजीर अहमद गुज्जर, हसनैन अहमद जरगर, शेख मोहम्मद नदीम, शेख मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अफजल महर, मियां मोहम्मद वकास, मियां मोहम्मद वकास, मलक इरफान अली, नासिर अली संधू, हाफिज मोहम्मद मुनव्वर, दोबारा से हाजी अख्तर मुगल साहब से इल्तमास है कि वो माइक पे आए और तमाम मरकजी ओहदेदारान से बाकायदा जो हलफनामे की काम है वो कंप्लीट प्रोसेस जो हमारा वो है।
जरा थोड़ी जगह छड्डो ना विचों, फिर तुहानू पता लग जाएगा। गफूर साहब आ जाओ, ख्वाजा साहब आ जाओ, तुसीं भी अपना सरदार साहब तशरीफ लियाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ो यार सारे दोस्त, पढ़ो अपने अपने। अपने अपना होता तुसी सारे ने अपने अपने होता भी नाल नाल लेना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मुसम्मी, अपना अपना दोस्त ना लगो। अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर हलफ उठाता हूँ कि मैं वतन अजीज के लिए पाकिस्तान का वफादार रहूँगा और मैं अंजुमन ताजरान, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती रहेगी वक्तन फ़वक्तन। मुझे याद रखिएगा, मेरा दफ्तर तो काफ़ी सारे लोगों को पता है, मैं हर लिहाज से हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप आएँ, उसका कोई लाहे अमल बनाते हुए पढ़ लें, आपसे मैं गुफ्तगू ना करें, आवाज़ क्यों आ रही है? दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन वाला आले मुहम्मदन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदन वाला आले मुहम्मदन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यहाँ पर जो बॉडी तश्कील दी है ताजरों की खिदमत के लिए, या अल्लाह उनको भरपूर तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं घरों में हस्पतालों में, अल्लाह सबको शिफा फरमा। या अल्लाह इसने पूरे आलम के इंसानियत को परेशान कर रखा था, नाक में दम कर रखा था, जिसकी बुनियाद पे दुनिया से कितने इंसान सफ़र आखिरत कर गए। या अल्लाह उनमें जो मुसलमान थे उनके आखिरत के दर्जात को बुलंद फरमा, उनके लवाकीन को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह इस कोरोना नामी वबा से यहाँ या अल्लाह बिल्कुल या अल्लाह इस वबा का खात्मा फरमा। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बात कही गई सुनी गई, या अल्लाह मुझे भी और जो हाज़िर मजलिस हैं सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह ये जो रोड है इसके लिए शाह साहब ने गुफ्तगू की, प्रोफेसर साहब ने, इसको जल्द अज जल्द तमीर होने में या अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा जो रुकावटें आ रही हैं। सल्लल्लाहु तआला खैर। ये की करना जो बंद है आज। हाल में मौजूद तमाम साथियों से गुजारिश है तो अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें, सीटों पर इंशाल्लाह खाना मिलेगा।